तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में आदित्य नाम का एक लड़का रहता था। वह बहुत ही जिज्ञासु और दयालु था, लेकिन उसका मन हमेशा एक सवाल से घिरा रहता था, ईश्वर कौन है और कहाँ है। वह हर रोज मंदिर जाता, साधु संतों से पूछता और धार्मिक ग्रंथों को पढ़ता, लेकिन उसे कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिल पाता था। नवरात्रि का पावन पर्व आने वाला था। गांव में देवी की मूर्तियां बन रही थीं और मंदिरों को सजाया जा रहा था। आदित्य ने देखा कि गांव का सबसे प्रसिद्ध मूर्तिकार प्रकाश बड़ी श्रद्धा से देवी की एक भव्य प्रतिमा बना रहा था। लोग कहते थे कि प्रकाश की मूर्तियों में एक अलग ही आकर्षण होता था, मानो उनमें जान हो। आदित्य प्रकाश के पास गया और उनसे पूछा, नमस्ते गुरुजी, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ईश्वर कौन है और कहाँ है? उद्धरण चिन्ह। प्रकाश ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, जब तक तुम अपनी बनाई हुई देवी की मूर्ति में ईश्वर को खोजने की कोशिश नहीं करोगे, तब तक तुम्हें इसका उत्तर नहीं मिलेगा। आदित्य को प्रकाश की बात समझ में नहीं आई, लेकिन उसने ठान लिया कि वह भी एक मूर्ति बनाएगा। उसने कुछ मिट्टी और लकड़ी ली और देवी की एक छोटी सी प्रतिमा बनाने लगा, लेकिन उसका मन भटक रहा था। वह मूर्ति बनाते बनाते सोच रहा था कि क्या ईश्वर सच में मिट्टी की मूर्तियों में ही निवास करता है। मूर्ति बनाते हुए उसके मन में एक विचार आया। उसने सोचा कि ईश्वर केवल मंदिरों में ही नहीं, बल्कि हर जगह हो सकता है। उसने अपनी मूर्ति का काम छोड़ दिया और गांव में निकल पड़ा। वह सबसे पहले गांव के सबसे बूढ़े और बीमार व्यक्ति के पास गया, जो कई दिनों से भूखा था। आदित्य ने अपने घर से खाना लाकर उसे खिलाया। बूढ़े व्यक्ति की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। फिर वह एक छोटे बच्चे के पास गया, जो रो रहा था क्योंकि उसका खिलौना टूट गया था। आदित्य ने अपने हाथों से उसे एक नया खिलौना बना कर दिया। बच्चे की मुस्कान देखकर आदित्य को अद्भुत शांति महसूस हुई। इसके बाद उसने एक प्यासे पक्षी को पानी पिलाया और एक घायल कुत्ते के घाव पर पट्टी बांधी। ये सब करते हुए उसे लगा कि जैसे वह किसी अदृश्य शक्ति के साथ जुड़ रहा है। जब वह शाम को अपने घर लौटा तो उसने देखा कि उसकी अधूरी मूर्ति वैसे ही रखी थी। उसने अपनी आंखें बंद करके उन सभी पलों को याद किया जब उसने दूसरों की मदद की थी, और तभी उसे महसूस हुआ कि ईश्वर न तो मंदिर में है, न ही किसी मूर्ति में। ईश्वर तो उस दया में है जो एक भूखे को भोजन कराती है, उस मुस्कान में है जो एक रोते हुए बच्चे को हंसाती है, और उस करुणा में है जो एक बेजुबान जानवर के दर्द को समझती है। इस नवरात्रि आदित्य ने कोई मूर्ति स्थापित नहीं की, बल्कि उसने अपने जीवन को ही एक मंदिर बना लिया, जहां सच्ची भक्ति का दीपक हमेशा जलता था। और वह समझ गया कि ईश्वर की सच्ची पहचान किसी बाहरी वस्तु में नहीं, बल्कि हमारे भीतर की अच्छाई में होती है। आदित्य के विचारों ने गांव में एक नई चेतना जगा दी थी। लोग अब केवल मंदिरों में पूजा करने तक ही सीमित नहीं थे, बल्कि एक दूसरे की मदद करने और समाज सेवा में भी भाग लेने लगे थे। नवरात्रि के दौरान गांव में अब भव्य पंडालों की जगह गरीबों को भोजन कराने के लिए सामुदायिक रसोई घर लगने लगे थे। एक दिन गांव का एक वृद्ध व्यक्ति, जो अपनी आंखें खो चुका था, आदित्य के पास आया और बोला, बेटा, तुम्हारी बातें सुनकर मुझे लगता है कि ईश्वर का प्रकाश मेरे जीवन में भी आ सकता है। आदित्य ने उस बुजुर्ग को अपने साथ लिया और गांव के कुछ युवाओं को इकट्ठा किया। उसने उनसे कहा, हमारा असली काम केवल खुद को रोशन करना नहीं, बल्कि दूसरों के जीवन से अंधेरा दूर करना है। आदित्य और युवाओं ने मिलकर एक सेवा दल बनाया। उन्होंने सबसे पहले गांव के सबसे गरीब और असहाय लोगों की पहचान की। उन्होंने बुजुर्गों के लिए दवाइयों का इंतजाम किया, अनाथ बच्चों को पढ़ाया और गांव की सफाई का जिम्मा उठाया। आदित्य की यह पहल धीरे धीरे पूरे गांव में फैलने लगी। लोग अपने अपने तरीके से इस सेवा में योगदान देने लगे। कोई खाना लाता तो कोई कपड़े, कोई बच्चों को पढ़ाने आता तो कोई बीमारों की देखभाल करने। गांव अब केवल एक जगह नहीं, बल्कि एक परिवार बन गया था, जहां हर कोई एक दूसरे का सहारा था। आदित्य ने ये सब देखकर महसूस किया कि ईश्वर की सच्ची पहचान केवल उसकी खोज में नहीं, बल्कि उसे दूसरों में देखने और उसकी सेवा करने में है। उसने अपने मन में ठान लिया कि वह इस सेवा के दीपक को कभी बुझने नहीं देगा, बल्कि इसे दूर दूर तक
लाएगा। एक नवरात्रि पर गांव के लोग आदित्य के पास आए और बोले, आदित्य, तुम ही हमारे लिए ईश्वर की असली मूर्ति हो। आदित्य मुस्कुराया और बोला, मैं मूर्ति नहीं बल्कि उस सेवा का एक छोटा सा हिस्सा हूँ जो हम सब मिलकर कर रहे हैं। ईश्वर हम सब में है और हमारा हर एक नेक काम उसकी ही पूजा है। इस प्रकार आदित्य की कहानी केवल एक व्यक्ति की नहीं बल्कि एक पूरे गांव की कहानी बन गई, जिसने बाहरी पूजा से हटकर आंतरिक सेवा को अपना सबसे बड़ा धर्म मान लिया था। आदित्य की सेवा दल की पहल धीरे धीरे पड़ोसी गांवों में भी फैलने लगी। लोग शांतिपुर गांव की मिसाल देने लगे, जहां बिना किसी शोर शराबे और आडंबर के सच्ची भक्ति का प्रदर्शन हो रहा था। हर साल नवरात्रि पर दूर दूर से लोग शांतिपुर आने लगे, लेकिन मूर्तियों के दर्शन के लिए नहीं बल्कि ये देखने के लिए कि कैसे एक पूरा गांव निस्वार्थ सेवा में लीन रहता है। एक बार एक प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु ने शांतिपुर गांव का दौरा किया। उन्होंने देखा कि गांव में न कोई भव्य मंदिर था, न कोई बड़ी मूर्ति, लेकिन हर घर में एक दीपक जल रहा था जो दूसरों की मदद के लिए था। उन्होंने देखा कि बच्चे उत्साह से पाठशाला में पढ़ रहे थे, बुजुर्गों को उचित देखभाल मिल रही थी और हर किसी का चेहरे पर एक अजब सी शांति थी। गुरु ने आदित्य से मुलाकात की और उससे पूछा, बेटा, तुमने इस गांव को स्वर्ग बना दिया है। तुम्हारी इस यात्रा की शुरुआत कैसे हुई? आदित्य ने गुरु को पूरी कहानी सुनाई कि कैसे वह ईश्वर को मंदिरों और मूर्तियों में खोजता था और फिर कैसे उसे एहसास हुआ कि ईश्वर की सच्ची पहचान मानव सेवा में है। गुरु मुस्कुराए और बोले, बेटा, तुमने न केवल एक गांव को बदला है बल्कि तुमने ये भी साबित कर दिया है कि धर्म का असली सार क्या है। लोग सालों से ईश्वर को बाहर खोजते रहे, लेकिन तुमने उन्हें अपने अंदर और दूसरों के अंदर ईश्वर का अनुभव कराया। गुरु ने उस दिन घोषणा की, आपसे हर साल नवरात्रि पर ये गांव सेवा का महाकुंभ कहलाएगा। यहाँ कोई मूर्ति स्थापित नहीं होगी बल्कि हम सभी मिलकर एक दूसरे के जीवन को बेहतर बनाने की शपथ लेंगे। यही सच्ची पूजा है, यही सच्ची भक्ति है। उस साल नवरात्रि पर पहली बार शांतिपुर गांव में कोई मेला नहीं लगा, कोई भव्य पंडाल नहीं सजा। इसके बजाय वहां एक विशाल सेवा शिविर लगाया गया, जहां भूखों को भोजन कराया गया, बीमारों का इलाज किया गया और जरूरतमंदों को कपड़े और शिक्षा दी गई। हर व्यक्ति अपने काम को ही अपनी पूजा मान रहा था और इस तरह आदित्य के एक छोटे से विचार ने एक बड़े आंदोलन का रूप ले लिया। उसने ये दिखा दिया कि भक्ति केवल प्रार्थना और कर्मकांड तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक निरंतर प्रवाह है जो समाज के हर कोने में प्रेम और करुणा का प्रकाश फैला सकता है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।